ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV, इसके 2 नए मामले सामने आए हैं। राज्यों में अब सतर्कता भी बढ़ चुकी है। इस वीडियो में जानिए भारत में इस बीमारी का अब क्या हाल है। उत्तर प्रदेश, गुजरात में HMPV के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 60 वर्षीय महिला और गुजरात के हिम्मतनगर में 7 वर्षीय बच्चे में HMPV का संस्करण पाया गया है। लखनऊ की मरीज का इलाज बलरामपुर अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने मामले की पुष्टि कर दी है। ठीक है, क्योंकि ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, थायराइड की पुरानी मरीज़ है और 15-20 साल पहले ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट है। ये सब इलाज कर रही थी। 1-1.5 महीने से खांसी जुकाम था और उसके लिए अपना इलाज कर रही थी। ये चरक हॉस्पिटल में उन्होंने डायग्नोसिस लिखी है, उसमें HMPV पॉजिटिव लिख दिया है। उसके सपोर्ट में कोई भी जांच रिपोर्ट नहीं है, कोई पेपर नहीं है, इसलिए ये कहना सरासर अभी जो है समझ से परे है कि ये कैसे कहा जा रहा है कि HMPV पॉजिटिव है। हमने पेशेंट को एडमिट कर लिया है और उसकी जांच करा रहे हैं। गुजरात में संक्रमित बच्चे की रिपोर्ट एक निजी लैब से आई है, जबकि सरकारी रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक देश में HMPV के कुल 11 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र से 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से 2-2 केसेस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश के 1-1 मामले भी सामने आए हैं। HMPV के बढ़ते मामलों के चलते राज्यों ने एहतियात बरतने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने और संक्रमण पर निगरानी रखने के आदेश भी दे दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है ये वायरस खास तौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित कर रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे इस वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसके लक्षण सर्दी और कोविड-19 से मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, जैसे खांसी, गले में खराश और नाक बहना। केंद्र सरकार ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इस पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि HMPV कोई नया वायरस तो नहीं है। इसे पहली बार 2001 में पहचाना गया था। ये संक्रमण मुख्य रूप से हवा के माध्यम से ही फैलता है और हर उम्र के लोगों को भी प्रभावित करता है। भारत सरकार की तैयारी क्या है? सरकार ने कहा है कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसे संक्रमण सामान्य है। देश में ICMR और IDSP के माध्यम से निगरानी प्रणाली की गई है। सरकार के मुताबिक इन बीमारियों में किसी असामान्य वृद्धि का अब तक कोई संकेत तो नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर HMPV की जांच के लिए लैब्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। राज्य स्तर पर स्थिति बता देते हैं आपको एक बार। उत्तर प्रदेश में एक 60 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को सभी मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसके बाद वो भी चाइना से शुरू हुआ था, ये भी चाइना में जो वीडियोज आ रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं और जो डेथ्स हो रही है और क्रीमेटोरियम भर गए हैं और हॉस्पिटल्स भर रहे हैं। PPE में फोटो दिखाई जा रही है, लेकिन मैं आपको शालिनी बताना चाहता हूँ कि ये एक साधारण वायरस है। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक होता है, उसी का ही भाई है जो कि हम लोग डायग्नोस करने की कोशिश भी नहीं की है भारत में खास करके। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 2001 में नीदरलैंड में सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया गया था, साइंटिस्ट ने कल्चर किया था इसको। उसके बाद ये इस पे जो स्टडीज हुई हैं उसके बारे में बताऊं कि जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, खास करके 2 साल से छोटे बच्चे, उनको ये ज्यादा ग्रसित करता है और 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 90 से 100% बच्चों में एंटीबॉडीज होती है, मतलब उनको किसी स्टेज पे इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन उन बच्चों में भी ये जनरली तो बुखार करता है, खांसी करता है, बच्चा थोड़ा खाना पीना स्लो कर देता है, लेकिन 16% बच्चों में कन्वल्सिव फिट भी आता है, मतलब ब्रेन में भी इसका इफेक्ट होता है, जैसे जिसको हम एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा कहते हैं। इसके अलावा निमोनिया और कभी कभी ICU केयर की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो एल्डरली लोग हैं, जो 70-80 साल के लोग हैं, उनको ये घातक निमोनिया कर सकता है और ICU केयर की भी जरूरत पड़ सकती है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ने
किसी वजह से भी, चाहे वो कैंसर की वजह से या शुगर की वजह से या बहुत बड़ी उम्र होने की वजह से, उनको भी ये सीरियस बीमारी कर सकता है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि कोई नया वायरस आ गया है, क्योंकि जो निमोनिया से एडमिट होते हैं पेशेंट, उसमें 10% लोगों को ये मेटान्यूमो वायरस ही होता है, लेकिन उसको डिटेक्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस तरह के टेस्ट जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये वायरस कोई नया नहीं है, ये बहुत टाइम से है, लेकिन क्योंकि ये नाम भी बड़ा है, कोविड की एक कहानी है, तो इसलिए इसका डर बहुत, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ये खांसी के जरिए, सांस के जरिए फैलता है, ये एयरबॉर्न है। और एक इसकी खासियत होती है कि ये वायरस कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं करता, सिर्फ लंग्स में ही मल्टीप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि पानी में है तो मल्टीप्लाई करे, जैसे कई जीवाणु होते हैं वो किसी सब्जी में मल्टीप्लाई करते हैं या किसी शुगर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही मल्टीप्लाई करता है, तो कंट्रोलेबल है मतलब। लेकिन दूसरा ये कि ये कमरे में अगर किसी ने खांसा और उसको ये इन्फेक्शन है, तो वो वायरस कमरे में 6 घंटे तक जिंदा रहेगा। मतलब अगर उसको टेबल पे खांस दिया उसने, तो टेबल को किसी ने छुआ तो उसको, तो इसलिए ट्रांसमिशन जो होता है वो डायरेक्ट खांसी या सांस के जरिए होता है, और फोमाइट्स जिसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, उससे भी होता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी वजह से ट्रांसमिशन रुक सकता है। और सीरियस बीमारी भी करता है, जैसे HIV के पेशेंट्स होते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें 80% मोर्टेलिटी है। मतलब 5 में से 4 लोगों की डेथ हो जाती है अगर उनको मेटान्यूमो वायरस से इन्फेक्शन होता है। हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न ये है कि हमें क्या करना चाहिए। सरकार बहुत, हमारी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है बहुत सजग है, और कल मंत्री जी ने भी और डायरेक्टर जनरल ने भी अनाउंस किया था कि हम लोग इसके बिल्कुल बनाए हुए हैं सतर्कता, और उसमें केस डिटेक्शन वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दुश्मन को पहचानेंगे नहीं तो कैसे उसका हो, तो केस डिटेक्शन करेंगे। और लेकिन जब तक ये सब हो, तब तक ये है कि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे 80-90 साल के जो लोग हैं, या जो मैंने पहले भी बताया कि जिनको डायबिटीज है या जिनको बीमारियां हैं या स्टीरॉयड खा रहे हैं बहुत टाइम से, उनके लिए जरूरी है कि इस समय भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाए। और जिसको ये खांसी, सांस की तकलीफ और वायरल तरह की इलनेस है, वो ये मेटान्यूमो वायरस हो सकता है। ये ना सोचें कि मैं तो विदेश गया नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वायरस हमेशा है हमारे आसपास। तो उनको अगर ये बीमारी है किसी तरह की वायरल इलनेस, तो वो फिर भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाए, खुद वो मास्क पहने। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी कोई मामला नहीं आया है, लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। रायपुर एम्स में HMPV की जांच की भी व्यवस्था है। बचाव के उपाय क्या है? ठंडी चीजों से परहेज करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचें, मास्क का उपयोग जरूर करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार जरूर लें। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। ठीक है, एक और रिकॉर्डिंग